जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 256वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले समाप्त हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति केवल इसीलिए हमारे ग्रंथों का पाठ नहीं करते क्योंकि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह जनमानस का ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में काम, क्रोध, मोह व लोभ पर विजय प्राप्त करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर, भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, जय सरस्वती की जय, बजरंगबली की जय, तुलसीदास जी की जय, श्री गणेशाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय ती राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि, भालू महाबल जीव, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकार, देखहु बरन बनरन है केरी ठिठाई, बिहासी निशाचर सैन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, चौदावंत सब निशीचर मेरे, असे कही अट्ठाहस सठ कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारी हूँ दिशी जाहू, धरी धरी भालू की से सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमी टिट्टी भे खग सूते उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सब को पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटी हरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आए सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुद गर परे सुप्रचंडा, सूल कृपान पर गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी, पाल, सांगी, बर्ची, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, सूल और दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणो उपल कर निहारी, धावे सठ खग माँ से आहारी। चौंच भंग दुख तिनई ने सूझा, तिमी धाये मनु माँ जाद अबूझा। जैसे मूठ मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना आयुध सर चाप धरे जातु, दान बलवीर, कोट कंगुर नहीं चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जरे बिहारी। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए।
कोट कंगूरनी सोहई कैसे, मेरू के श्रृंगनी जनु घन बैसे, बाजे ढोल निशान जो जाओ, सुनी धुनी होई बटन ही मन चाओ। वे परकोटे के लंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और टंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजे ही फेरी न पीरी अपारा, सुनी गादर और जाही दरारा, देखिन्ने जाई कपिन्ने के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। है गणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर गायों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावे ही गण ही ने अब घट घाटा, पर्वत फोरी करे ही गही बाटा, कट कटाही कोटिन ने भट गर्ज ही, दसन ओठ काट ही अति तर्ज ही। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। उते रावण इते राम दुहाई, जयती जयती जय परी लड़ाई, निशीचर शिखर समूंडा वहीं, कूदी धरे ही कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी को धरे खंड प्रचंड, मरे कटे भालू गढ़ पर डारे ही, झपटे ही चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पंचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरप ही, तमे की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदरनी है। जहे तहे राम जसु गावत भय, प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही उज्ज्वल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एको एको निशीचर गही पुनि, कपि चले पराई, ऊपर आपो हेठ भट गिरही धरनी पर आई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। फिर एक एक राक्षस को पकड़ पकड़ कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूता, मर्द ही निशीचर सुभट बरूता। चढ़े दुर्ग पुनि जहे तहे वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर बराई, प्रबल पवन जिमी घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोबहि बालक अतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही कारी, राज करते ही मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सुनी ते ही काना, फेरी सुबट लंकेश ऋषाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो में हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समरे भूमि भय बल्लभ प्राण। मैं जिसे रन से पीठ देख कर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग की और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए।
उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुवट जाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तेने तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुवट सब फिरी, पचारी पचारी व्याकुल किए भालू कपी, परिग त्रिशूल नहीं मारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को सभी के साथ शेयर कीजिए, या उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस किसी को वहाँ से श्री रामचरितमानस खरीदनी है तो वो खरीद भी सकता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।